हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, आज हम उसमें अपनी सेकंड रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और जो OH के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें ये बॉन्ड जो है क्लीव हो रहा है, इसकी क्लीवेज। तो फर्स्ट रिएक्शन उसमें आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब आप हीट करोगे, ठीक है, मिनरल एसिड के साथ, जैसे H2SO4 हो गया या फिर P2O5 के साथ, तब हमें वहां से क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड आपको पता है क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है एनहाइड्राइड। तो इसको हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन है बेसिकली। अब देखो, आपको इसको देख के ही पता लग रहा होगा। देखो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या है? C डबल बॉन्ड OH, है ना। और यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है। इट मीन्स जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपके पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किए गए हैं। ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाई गई है, फिर कुछ कुछ कैटलिस्ट लिया गया है और वहां से आपके पास एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन हुई है, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हुई है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं इसमें, तो हम जैसे सपोज हमारे पास इथेनोइक एनहाइड्राइड हम बना रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हम इथेनोइक एसिड ले दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। ओके, सो हम इसमें लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ मिनरल एसिड्स के साथ इसकी हीटिंग करेंगे हम। ठीक है, जैसे लाइक H2SO4 है, ठीक है, और विद P2O5। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिलता है? गीज एनहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट में लेके चलेंगे। देखो जैसे इथेनोइक एसिड हम लेके चलते हैं सपोज, ये है, साथ में एक और, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हीटिंग देनी है इसको H पॉजिटिव और P2O5 जो भी है। ठीक है, तो हमें बनाना क्या है? एनहाइड्राइड बनाना है। तो यहाँ से निकलेगा क्या? वाटर, और बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है इथेनोइक एसिड, और यहां से ये हमारे पास क्या बना? इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सो ये है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, हमारी फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमने एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन की है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड्स H2SO4 और विद P2O5। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको बता दी है कैसे होगी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें क्लीवेज हो रही है कार्बन और OH बॉन्ड की। देखो यहाँ से ये क्लीव हुआ ना बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं इन रिएक्शंस की।
अब हमारी सेकेंड रिएक्शन आती है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन ठीक है। स्टेरिफिकेशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्टेरिफाइड विद एल्कोहल्स और इवन फिनोल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में, वही H2SO4 HCl गैस आप यूज कर सकते हो एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर esterified with alcohols or phenols in the presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में लिया एल्कोहल, ठीक है, वही लेना है, H पॉजिटिव ले लो, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एस्टर मिलेगा, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर क्या होता है, RCOOR डैश और साथ में वही वाटर निकलेगा, ठीक है। ये है, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म भी करते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे एक शॉर्टकट बता दिया। मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन ये है, ये मैंने वैसे बता दिया कि वाटर की रिमूवल हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से। मैकेनिज्म देखो कैसे करेंगे इसका। अब देखो हमने यहाँ पे H पॉजिटिव एसिड यूज किया हुआ है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन के पास वही लोन पेयर है, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगी, है ना। ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे लिया H पॉजिटिव, यहाँ इसने क्या बना दिया, ये है, ठीक है, प्रोटोनेशन हो गई। तो प्रोटोनेशन जब हुई हमारे पास, ये जब, ठीक है, ये H पॉजिटिव क्यों यूज किया गया है, ताकि यहाँ से क्या हो, इस कार्बन, ये वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी प्रोटोनेशन करवा दी, ताकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इंक्रीज हो जाए, ताकि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो वो इजीली अटैक कर सके इस कार्बन पे, है ना। अब हमारे पास है क्या, अल्कोहल है, हम वही लेंगे रिएक्शन में, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, अटैक करेंगे इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो करो, R कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ एक OH है, ठीक है, एक और OH है, और साथ में ये आएगा ना, और साथ में R लगा हुआ है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसके बाद होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, देखो ये जो हमारे पास है लोन पेयर, ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को ले लेंगे और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि
इसको तो न्यूट्रलाइज होना है ना, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, ठीक है, इसके आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से O और R डैश, ठीक है। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये देंगे यहाँ और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा ROR, ठीक है। अब अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से हमारे पास क्या निकला H पॉजिटिव और बना क्या एस्टर, ठीक है। तो ये है इसका ओवरऑल मैकेनिज्म रिएक्शन का। सबसे पहले क्या हुआ, H पॉजिटिव हमने लिया, प्रोटोनेशन हुई। प्रोटोनेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। अब जो अल्कोहल जो पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल या जो भी है रिएक्शन के अंदर, अब वो अटैक करेगा, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये कर सकता है अटैक, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर इसने किया, तो यहाँ से हमारे पास बना ये। इसके बाद क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ से ये प्रोटॉन इसने ले लिया, ठीक है, ये हो गया OH2 में कन्वर्ट, ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसके लोन पेयर इधर आए और यहाँ से ये गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला बॉन्ड, ये प्रोटॉन जाएगा, क्योंकि इसको अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो ये तो जाएगा, इसके तीन तीन बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो ये जाएगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ से क्या बन रहा एस्टर, ठीक है। तो ये है स्टेरिफिकेशन ओवरऑल जो भी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन। अब हम करते हैं अपने थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शंस विद PCl5, PCl5 के साथ PCl3 एंड SOCl2, ठीक है। इनके साथ हमें रिएक्शन करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। फिर हमें देखना है कि मतलब किसके साथ साथ कौन कौन से हमारे पास जो है प्रोडक्ट में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। देखो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, जो ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका, है ना। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे थायनिल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल इज इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है। तो इनमें क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन के साथ जो है इजीली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या बनेगा RCOCl एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। इन तीनों के साथ ही सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा, बट तीनों में से हम क्या करते हैं, थायनिल क्लोराइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तीनों में से हम क्या करते हैं, थायनिल क्लोराइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों, थायनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर गैसियस, ठीक है। इन दोनों से जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। एंड अब गैसियस फॉर्म में मिल रहे हैं अगर हमें प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन मिक्सचर को तो छोड़ के चले जाएगी गैस, तो है ना। तो प्यूरिफिकेशन के लिए हमें ये वाला जो है वो ईजियर हो जाता है, ठीक है। प्यूरिफाई करने के लिए जो प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसको, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमें ये वाला ईजियर हो जाता है। इस वजह से क्या करते हैं हम थायनिल क्लोराइड को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम इसमें लिखेंगे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, the hydroxyl group of carboxylic acids behaves like that of alcohols and is
easily replaced by chlorine atom on treating with PCl5, PCl3 और SOCl2। ठीक है, अब देखो करते हैं हम रिएक्शन। सबसे पहले हम यही लेते हैं अपना R। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई PCl5 से हमने, तो हमारे पास क्या मिला हमें, RCOCl। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, POCl3 और HCl मिला साथ में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा RCOCl। ठीक है, अब यहाँ पे एक Cl तो चलो यूज हो गया, अब 4 Cl बचे हुए बेसिकली, तो 3 यहाँ चले गए इसके साथ। ठीक है, POCl3 और साथ में हमारे पास निकला HCl। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नहीं, हमारे पास एसिड है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई PCl3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, वही RCOCl। S3PO3। ठीक है, लास्ट वन SOCl2 से करा लेते हैं। प्लस HCl। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तीनों प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिले। जब हम रिएक्शन करवाते हैं PCl5, PCl3 एंड SOCl2 के साथ, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रिप्लेस होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और हमें ये प्रोडक्ट जो है मिलता है। सो ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी देखो बॉन्ड यही क्लीव हो रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच वाला, तो ये रिएक्शन जो है इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट reaction with ammonia। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, तो हमें वहां से क्या मिलता है, अमोनियम सॉल्ट, विच वन फर्दर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव्स अमाइड। तब हमें क्या मिलता है, अमाइड। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with ammonia to give ammonium salt, which
on further heating at high temperature gives amide. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास है CH3COOH, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया से, तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, बस इसको इसमें ऐड कर दो, CH3COONH4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब इसकी हीटिंग करेंगे हम, तो हमारे पास निकलेगा क्या, वाटर, और यहाँ से मिल जाएगा हमें अमाइड, CH3C+ONH2 एसिटामाइड, ठीक है, ये होता है अमाइड, RCONH2, ठीक है। तो यही हमारी रिएक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव, सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, फर्दर उसको हीट करेंगे आप हाई टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अमाइड, ठीक है। अब देखो अगर ये रिएक्शन हम एक और एग्जांपल से भी करें, देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसको भी अगर हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो हमें मिलता है अमोनियम बेंजोएट, वही COONH4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। हीटिंग करवाएंगे, वाटर निकलेगा, सो यहाँ से क्या मिलेगा, CONH2 बेंजामाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और रिएक्शन आती है, देखो अगर हमारे पास, मतलब यहाँ पे तो चलो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है रिएक्शन में, ठीक है। अगर हमारे पास दो एसिड्स हैं, ठीक है, इस तरह से दो एसिड लगे हुए हैं, है ना, अगर इसको हम ट्रीट करवाएं NH3 के साथ, तब क्या होगा, ठीक है। अब सोचोगे कि शायद एक ही का सोल्ट बनता हो, है ना, फिर उसी से हम एक का मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर दे, दूसरा एज इट इज रहे, है ना, नो, ऐसा नहीं है। दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों सोल्ट में कन्वर्ट होंगे, दोनों अमाइड बनेंगे, ठीक है। सो देखो कैसे, ठीक है, और यहाँ पे भी, तो ये क्या बना, अमोनियम थैलेट, ठीक है। उसके बाद वही हीटिंग कंडीशन से हम देते हैं ना, हीटिंग दी है हमने, वही कन्वर्ट होगा ऊपर नीचे दोनों, ये CONH2, यहाँ से भी CONH2, ठीक है। यहाँ से निकलता क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर निकल गया। अब क्या रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है, नहीं, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। ऐसा क्यों, देखो इसमें हमने लिखा है यहाँ पे कि चलो ठीक है हीटिंग तो हम दे रहे हैं, बट हीट देनी है हमें हाई टेम्परेचर में, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। तो ठीक है, वो कन्वर्ट तो हो गया, अमाइड में तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा थैलेमाइड, ये तो चलो ठीक है। बट अगर हम इसको खोल के लिखें ना, इसको अगर ऐसे लिखे हम,
ऐसे अगर लिखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और आपको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास भी हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो ये अटैक भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऊपर से हमारे पास रिएक्शन में कंडीशन भी है हीटिंग, हीटिंग कैसी, वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से भी यहाँ से आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। अब रिएक्शन आगे कैसी होगी, सपोज इस वाले ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, ये फिर वापस आया, ठीक है, यहाँ से ये निकल गया, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बस यहाँ पे बचेगा एक NH, ये, ठीक है। ये हमें मिला था थैलामाइड, ये क्या है, थैलीमाइड, ठीक है। तो हमारे पास 3 रिएक्शंस हमने इसमें पढ़ी हैं, रिएक्शन विद अमोनिया में, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो अमोनिया के साथ तो हमें मिलता क्या है, अमोनियम सोल्ट मिलता है। फर्दर हीटिंग से हमें क्या मिलता है, एसिड, सॉरी अमाइड, ठीक है, अमाइड हमें मिलता है बेसिकली। ये आपको याद रखना है कि रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी तो हमें अमाइड मिलेगा, ठीक है। और बीच में हमारे एक सोल्ट हमारे पास बनता है, वो है अमोनियम सोल्ट, ठीक है। अब अगर बेंजीन के साथ एक ही एसिड अटैच है, ठीक है, तो वही हमारा कन्वर्ट होगा सोल्ट में, उसके बाद उसी से हमें अमाइड मिलेगा, बेंजामाइड। बट अगर रिएक्शन ऐसे है, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास हैं, ठीक है, तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि एक के ऊपर ही रिएक्शन होगी, नो, ठीक है। सोल्ट तो अब इसका भी बन सकता है, उसका भी बन सकता है, ठीक है, दोनों ने सोल्ट बना दिया, ठीक है। अब अमोनियम तो इतनी अमाउंट में तो होगा ही ना, अमोनियम सफिशिएंट अमाउंट में इतनी तो होगा ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कि वो दोनों को ही सोल्ट बना दे, दोनों को ही अमोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, जो कि उसने किया, ठीक है। उसके बाद हीटिंग हमने दी हुई है, रिएक्शन में हीटिंग तो है ही, तो हीटिंग के साथ वो कन्वर्ट हो गया CONH2 थैलामाइड में, है ना। अब अगर इसको खोल के लिखें हम तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है रिएक्शन इसके अंदर, और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है हमारे पास, ठीक है, लोन पेयर हमारे पास है नाइट्रोजन पे, तो वो अटैक भी कर सकता है कार्बोनिल कार्बन पे, है ना। तो उसने किया, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, और हमारे पास एट द एंड हमें क्या मिला, थैलीमाइड, ठीक है। और हमारे पास इसमें एक मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो हम हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे अगर इसको मतलब यहाँ पे ये लिखा होता है कि माइल्ड कंडीशन में आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने थोड़ी सी हीट कर दी, चलो थोड़ा हीटिंग कर दिया, तो शायद यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप भी हो जाती, बट शायद, ठीक है, रिएक्शन क्या पता यहीं पे स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना होती। बट लिखा है उसने कि हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग आपके पास है रिएक्शन में, तो जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग है तो रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टॉप होती है थैलीमाइड बना के, ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। उसके बाद ये अटैक होगा और देन हमारे पास हमें ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं रिएक्शन को छोड़ना, आपने इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनाना है, ठीक है। तो आज हम यही 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेकेज की हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन PCl5 PCl3 एंड SOCl2 के साथ स्टेरिफिकेशन, ठीक है, एंड एट लास्ट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ठीक है, जिनमें मतलब यही
बाकी मतलब काफ़ी सारे रिएजेंट्स हम डिस्कस करेंगे, रिडक्शन के, डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद हेलोजिनेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। कल आपका इसका लास्ट लेक्चर होगा बस, कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।